आज पूरे भारतवर्ष में जो धर्म की लड़ाई चल रही है, उस धर्म की लड़ाई पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सच्चाई यही है कि सारे मनुष्य प्रकृति के अधीन हैं। मेरे प्यारे अभिभावकगण तथा मित्रगण तथा माताएं, बहनें, मैं सभी लोगों के लिए सबसे सर्वप्रथम आप लोगों के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। राजू बन गया जेंटलमैन कुछ अमूल्य तत्वों, अमूल्य शब्दों की वाणी आप लोगों के समक्ष पटल पर रखने का कार्य करने जा रहा है। आप लोगों की ताकत ही हमारी ताकत है। आप लोगों का स्नेह प्रेम ही हमारा प्रेम और स्नेह है। आप हैं तो हमारी शोभा है, हम हैं तो आपकी शोभा है। ऐसा भावना रखना चाहिए। धर्म की लड़ाई हम तो जानते हैं, इस थोड़ा समझने का विषय है, चिंतन का विषय है कि सभी धर्म जो है परमार्थ सिखलाता है, भाईचारा और इंसानियत सिखलाता है। धर्म तो कभी आपस में भिन्नता पैदा करने की बात कभी नहीं सिखलाता, लेकिन मनुष्य अपने भोग के चलते, अपने अज्ञानता के चलते, अपने सुख साधन के चलते धर्मवाद करके, जातिवाद करके भारतवर्ष को भारतवर्ष बनने से विखंडित करने का कुछ जयचंद रूपी लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोग भारतवासी अधिक से अधिक, ज़्यादा संख्या में तो कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ जयचंद ऐसे लगे हुए हैं जिनके चक्कर में कुछ मूर्ख लोग इधर से उधर अज्ञानता में उनके बातों में आकर के जयचंदों की बातों में आकर के और बहक जा रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी धर्म के प्रति करते हैं। जब सारे मनुष्य प्रकृति के अधीन हैं तो प्रकृति का सम्मान क्यों नहीं? जब सारे लोग प्रकृति के अधीन हैं तो प्रकृति का सम्मान क्यों नहीं? जो मुझे लाभ देता हो, जो मुझे सेवा भाव से मुझे अच्छा फल देता हो, मुझे शुद्ध हवा देता हो, शुद्ध पानी देता हो, तो सारा चीज़ प्रकृति से मिल रहा है और उस प्रकृति का हम पूजा नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उतर्क संगत आचरण में बात करते हैं। हो सकता है कि हमारी आपकी लड़ाई कुछ मुद्दों के लिए कहीं भटक जाए, काम क्रोध मद लोभ पर नियंत्रण न हो सके, लेकिन प्रकृति ऐसा है कि आम में जब फल लगता है तो वह पेड़ अपने उस फल को नहीं निगलता। तो उस पेड़ जैसे स्वभाव मनुष्य को अपनाना चाहिए, तब जो है भाई भाई के प्रति त्याग करेगा, पिता पुत्र के प्रति त्याग करेगा, सेवा भाव रहेगा, गांव समाज परिवार जिला राज्य में इंसानियत का, भाईचारा का प्रेम जो है उमड़ेगा। और जब भाईचारा और इंसानियत का प्रेम बिखरेगा तो भारतवर्ष महान बनेगा। भारतवर्ष महान तभी बन सकता है कि भारतवासी जितने भी हैं कदम में कदम मिलाकर सत्य शब्दों का, सत्य आचरण का, मर्यादा रहित आचरणों का पालन करना। जब तक प्रैक्टिकल अपने जीवन में सदाचार, परमार्थ, सेवा भाव और त्याग का पालन नहीं किया जाएगा, तब तक डिसिप्लिन नहीं कहा जा सकता, अनुशासन नहीं कहा जा सकता। अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मुख से, शब्दों से बातों को, तथ्यों को पटल पर रख देना आसान है, लेकिन ज़िंदगी में प्रैक्टिकल उसको जब तक हम लोग मिलजुल करके अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे नहीं, तब तक जो है हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है, हमारा भारत महान बनने वाला नहीं है।
क्योंकि कहा गया है 100 का लाठी एक का बोझ। अगर 20% लोग अच्छे रहेंगे और 80% लोग बुरे रहेंगे तो भारतवर्ष मेरा महान कैसे बनेगा, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अच्छे कार्य करने वाले को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, उसको मेडल देने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे महापुरुषों का अगर देश में आने वाली पीढ़ी अगर सम्मान नहीं करती, ध्यान रखिएगा आप भी एक दिन बुजुर्ग होइएगा, आप भी एक दिन अभिभावक बनिएगा, आपका भी सम्मान आने वाला निचला पीढ़ी नहीं करेगा। जब कोई मनुष्य अपने अवगुणों को देखने के लिए अपनी ओर अंगुली करता है तो दूसरों के प्रति बुरा भाव उत्पन्न ही नहीं होता। ये बहुत मार्मिक विषय है, सोचने का विषय है। राग अनुराग को समझने की ज़रूरत है। राग है क्या, अनुराग है क्या? राग ही भोग है, अनुराग ही प्रेम है, अनुराग ही त्याग है, अनुराग ही कर्तव्य है, अनुराग ही शब है। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग तो भारतवासी धर्मनगरी में हैं और भारत में ही जो है बड़े बड़े महापुरुष का जन्म हुआ। बड़े बड़े महापुरुष बड़ी बड़ी किताबों को, अध्यात्मों को इंसानियत के लक्ष्य पर चलने के लिए इंसानियत की रूपरेखा तैयार करके हम लोगों के समक्ष रख कर चले गए। हम लोग उसको जीवन में न उतारें तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। हम लोग अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, लेकिन कब? जब निष्ठा हो। जब निष्ठा हो, जब तक हमें अपने आप में कटिबद्ध रूप से, कटिबद्ध संकल्पित रूप से किसी कार्य को, किसी कर्म को करने के लिए अगर बढ़ चढ़ के हम हिस्सा नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। पूजा है क्या? पूजा के बारे में समझ लीजिए तो जीवन अमूल्य हो जाएगा, मूल्यवान बन जाएगा, जीवन में बहार आ जाएगा। पूजा कर्म ही पूजा है, अच्छी भावना ही पूजा है। पूजा को समझ लेना, ज़िंदगी को सार्थक बना लेना। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, जहाँ भी आप लोग हैं, हमेशा अपने दोस्तों में, अपने अभिभावक के साथ हमेशा परिश्रम करते रहिए, आनंद लेते रहिए। बड़ों की मर्यादा और बड़ों को भी छोटों को प्यार देना आवश्यक है। उनको अच्छे कामों में प्रेरित करना, बल देना, यही तो एक अभिभावक और गार्जियन का कर्तव्य होता है। ईर्ष्या और जलनशीलता से हमें ही नुकसान होगा। अगर कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या घृणा करता है तो उसके पीछे मत जाइए, अपने आप में सावधान रहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ट्रक पर लिखा रहता है, ट्रक पर पढ़ते तो जरूर हैं, इसको जीवन में नहीं उतारते। क्या लिखा रहता है? बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, लटक ले तो गईले बेटा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए राजू बन गया जेंटलमैन। आप लोगों को दिव्य बनाना चाहता है, आप लोगों को दिव्यता की ओर ले जा करके आप लोगों के परिवार में मंगल की कामना करना चाहता है। हे परमात्मा, धर्म की जय हो, अधर्म का सर्वनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। फिर मिलेंगे। अगर वाणी अगर सबके हित के लिए, जगत कल्याण के लिए, सभी लोगों के लिए इंसानियत रूप में गंगा की धार की तरह अगर यह प्रेम रस की वाणी है तो यह वाणी हमारी नहीं है, ये सरस्वती माँ का है, जगत जननी का है। तो उस माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। एक महादेव के लिए यह वाणी, महादेव के लिए अगर है, इंसानियत के लिए है, तो धर्म के लिए एक लाइक सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए महापुरुषों, पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस, जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, नेतागण। अरे कभी मध्यम को तो बल देकर देखिए। अगर मध्यम लोगों को भी, गरीब लोगों को भी अगर प्यार मिलने लगे तो मेरा भारतवर्ष जरूर एक दिन महान होगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव।